एस्ट्रोलॉजी, बट न्यूमरोलॉजी भी उतनी ही इम्पैक्टफुल है, उतना ही इफेक्ट देती है। और ये साइंस जो है, सब कहते हैं कि फॉरेन से आई है, बट ये भी हिंदुइज्म से ही है। और इसको भी बहुत पुरानी नहीं कह सकते, बट 40 to 50,000 ईयर्स हो चुके हैं आफ्टर एस्ट्रोलॉजी लोग प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हुए। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंडिया में इसको इतना स्कोप नहीं मिला था, पहले लोगों ने एस्ट्रोलॉजी या पंडित जी वगैरह पे ही काम किया था, बट अब धीरे धीरे सब न्यूमरोलॉजी पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम को कैलकुलेट करके, अपनी लाइफ के काफी सारी चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल मोबाइल क्या है, आज हमें किसी से भी कनेक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? मोबाइल फोन। बिना मोबाइल के तो ना हम अपना स्कूल कॉलेज का होमवर्क देख सकते हैं, ना हम किसी से बात कर सकते हैं। मोबाइल इज अ नेसेसिटी ऑफ द टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बाद बात करेंगे, हम अपना मोबाइल नंबर चूज किस बेस पे करते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर चूज दो बेसिस पे करते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टू अपना मोबाइल नंबर चूज करते हैं। ओके, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग सबके पास पेन पेपर है ना? आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने अपने पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट दीजिए। आप लोगों ने लिख ली अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ? जी जी। अब एक काम कीजिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी पूरी का टोटल कर लीजिए। Everybody able to see my screen? मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ। वन मार्च 1987। ठीक है, हम इस डेट ऑफ बर्थ पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका बर्थ नंबर कैलकुलेट करना है। बर्थ नंबर में हम दो चीजें लेते हैं। जब हम अपना मोबाइल नंबर डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें दो चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कैसा है। ठीक है, फर्स्ट होता है पर्सनैलिटी नंबर, जिसको हम कुछ लोग मूलांक कहते हैं, कुछ लोग ड्राइवर कंडक्टर ये भी बोलते हैं, कुछ लोग ड्राइवर नंबर बोलते हैं। आपने रील्स में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा। ड्राइवर हो गया, मूलांक हो गया, पर्सनालिटी नंबर। जो हमारी ओनली डेट है, सिंगल डिजिट में है तो इसको सिंगल डिजिट में हम लिख लेंगे। और अगर ये डबल डिजिट में है, लाइक अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 21/4/1990 है, ठीक है, तो इसमें पर्सनालिटी नंबर या मूलांक हुआ 3, इसको हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से आप लोग भी अपना मूलांक या पर्सनालिटी नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे डेस्टिनी नंबर अपना फाइंड आउट। डेस्टिनी नंबर होता है हमारा, या कंडक्टर होता है, या भाग्यांक होता है हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ओके, अब इसमें जैसे फर्स्ट वाले में है 1 + 3 4, 4 + 1 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 7 29। 29 को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, 9 और 2 11, 11 को वापिस से सिंगल करें तो 2, तो हमारा
डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक या कंडक्टर इज 2। इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर हुआ 1, डेस्टिनी हुआ 2। अब सेम इसी तरह से मैं सेकंड डेट ऑफ बर्थ में भी निकाल रही हूँ। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 10 17, 17 + 9 26। 26 को अगर मैं सिंगल डिजिट में कर दूं तो इज 8। तो इस पर्सन का मूलांक या पर्सनालिटी नंबर 3 एंड डेस्टिनी इज 8। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सबने निकाल लिया अपना मूलांक और भाग्यांक या पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर? हाँ जी। ओके गुड। अब आपको पता होगा कि हमारे न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट होते हैं। हमारा फर्स्ट प्लैनेट होता है सन, जो नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून। सन कौन होता है? हमारे फादर इमेज, मतलब जो सूर्य भगवान है। जब भी किसी का डेस्टिनी या मूलांक या भाग्यांक 1 होता है तो मीन्स वो रूल्ड बाय सन होता है। उसमें सन के एट्रीब्यूट्स रहते हैं, मतलब सूर्य की तरह उसका हैबिट्स होती हैं। उसको लीडरशिप क्वालिटी पसंद होती है, उसको हर चीज में एक अच्छा ऑरा पसंद होता है, उसको लोगों से कनेक्ट होना पसंद होता है, वो लोगों से बहुत जल्दी काम करा सकता है। ठीक है। सेकंड होता है मून, लाइक मदर। जिसकी भी डेस्टिनी या पर्सनालिटी नंबर 2 होता है तो वो रूल्ड बाय पर्सन होता है मून। मून क्या करता है हमारा? एज मदर केयरिंग नेचर होता है इन लोगों का, काफी हेल्पफुल नेचर होता है। ठीक है। थर्ड जुपिटर, जिनका भी भाग्यांक या मूलांक 3 है तो वो रूल्ड बाय जुपिटर है, मींस गुरु। गुरु कौन होते हैं? जो लोगों को सही तरीका सिखाते हैं। इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ये अपनी नॉलेज से दूसरों का भला भी करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन कि उनको कुछ मिले। नंबर 4 इज राहु। राहु जी, मतलब इनके इनकी जो स्किल होती है, लोग डरते हैं राहु से, बट इनकी स्किल्स के बिना आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको राहु जी, जब तक आप राहु को खुश नहीं करोगे आपको मनी की ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। नंबर 5 इज मरकरी। मरकरी मीन्स बुध। जो हम कहते हैं हमारी पूरे 9 नंबर तक का हीरो या ऐसा प्लैनेट जो सभी का फ्रेंड है वो है मरकरी। ओके। नंबर 6 वीनस, जिसकी ब्लेसिंग्स के लिए हम माता लक्ष्मी को खुश करते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स के लिए हम लग्जरी मिलती है। ओके। नंबर 7 इज केतु। किसी को कितनी नॉलेज होगी, किसी सब्जेक्ट में कितनी रिसर्च की हैबिट होगी, या कितना वो हार्डली वर्क करता है, केयरिंग नेचर होता है केतु वालों का, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। ठीक है। नंबर 8 हमारे सैटर्न, शनि देव। आप लोगों की लाइफ में या सब लोगों की लाइफ में किसको कितनी मेहनत के बाद कितना रिजल्ट मिलेगा ये डिसाइड करते हैं शनि देव। और जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 8 है तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि उनको सिर्फ डर के रहना है, मतलब उनके पास भी मनी हर चीज होती है। ठीक है। नंबर 9 मार्स, मंगल देव। ये होते हैं हमारे सेनापति, सारे प्लैनेट्स के सेनापति होते हैं मंगल देव। अब आपको पता चल गया आप कौन से प्लैनेट से रूल्ड हो, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक कौन कौन से प्लैनेट से रूल करता है। अब इसमें होता है कि सारे प्लैनेट एक दूसरे के फ्रेंड नहीं होते, सारे प्लैनेट एक दूसरे के एनिमी नहीं होते। कुछ प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड हैं
अच्छे फ्रेंड हैं। तो जब भी हम अपना मोबाइल नंबर डिजाइन करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना जो हमारा प्लैनेट मूलांक या भाग्यांक है उसके फ्रेंडली नंबर का ही हमारा मोबाइल नंबर हो। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, आप अपना मोबाइल नंबर लीजिए। जैसे मेरा नंबर है अपना पूरा मोबाइल नंबर अपनी नोटपैड में लिखिए और इसका टोटल कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर का टोटल आता है जी 39। इसको अब कन्वर्ट करेंगे हम सिंगल डिजिट पर। ठीक है, 3 + 9 = 12। अब 12 को वापस से सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे 3। क्योंकि हम सिंगल डिजिट पे इसलिए लेके जाते हैं जितनी भी हमारी न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं और हम मानते हैं कि अगर हम किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट को भी सिंगल डिजिट पे करेंगे तो उसका आंसर 1 to 9 के बीच में आएगा। और हमारे सोलर सिस्टम में भी 9 प्लैनेट्स हैं, इसीलिए हम अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम अपनी सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। ओके, आ गया सबके मोबाइल नंबर का टोटल? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नंदनी जी, नूर, दीक्षा जी, नेहा जी, दिलप्रीत जी, राशि जी। किसी मैम को कोई अगर किसी का मूलांक और डेस्टिनी नंबर दोनों ही सेम हो तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं है। सकता है हो ही सकता है हो सकता है, हो सकता है, उसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती। फिर उल्टा अच्छा है कि आपको एज फैक्टर नहीं ढूंढना पड़ेगा, वरना हमें एज फैक्टर भी ढूंढना पड़ता है। अगर हम 40 से बिलो हैं, हमारी एज अगर बिलो देन 38-40, तो हम जो भी मोबाइल नंबर सर्च करेंगे वो सर्च होता है हमारे पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग टू। और अगर हमारी एज अराउंड 38-40 है तो हम अपने डेस्टिनी नंबर से मोबाइल नंबर को फ्रेंडली करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पर्सनालिटी का रोल जाता है वो हमारे 38-40 ईयर्स तक जाता है। उसके बाद हमारी जितनी भी लाइफ होती है, चाहे वो 70 ईयर्स हो, हमारी 80 ईयर्स हो, जितनी भी हमारी लाइफ रिमेनिंग है वो रूल्ड बाय हमारे डेस्टिनी नंबर चलती है। उस पे पर्सनालिटी का बहुत कम इम्पैक्ट आता है। ओके, मैम डेस्टिनी नंबर या मूलांक एक ही बात है? नहीं, मूलांक होता है हमारा पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी इज भाग्यांक, ओके, जो हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया था। थैंक यू। वेलकम। यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, ऑल गुड। क्योंकि फिर इसके बाद हम एक और चीज कर रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद हम चार्ट करेंगे कि कौन सा नंबर, कौन सा डेस्टिनी नंबर किस पर्सनालिटी नंबर का फ्रेंड है और किसका एनिमी है। ठीक है, आप सब लोगों ने अपना अपना डेस्टिनी पर्सनालिटी दोनों नंबर्स निकाल लिए ना, और अपने मोबाइल का टोटल? तो फिर हम चले आगे। भाई मुझे कोई रिस्पांस दो ना, ऐसे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। हाँ मैम हाँ जी। आगे बढ़िए हाँ। बड़े चलो, ओके जी, ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आपको ये चार्ट नोट करना है तो आप कर सकते हो। स्क्रीन इज विजिबल?
जो मूलांक या जो हमारा सैटर्न नंबर 1 है, यहाँ मैं एनिमी लिख रही हूँ, यहाँ फ्रेंड, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ नंबर है, ये फ्रेंडली, ये एनिमी और ये न्यूट्रल। ठीक है, कि ना फ्रेंड ना एनिमी, ना बहुत बेस्ट फ्रेंड है, न्यूट्रल मीन्स ना तो बेस्ट फ्रेंड है ना एनिमी है। ओके, अब जो नंबर 1 है वो फ्रेंड होता है 3 का, 9 5 का, 9 का। ओके, एंड ऑल्सो 2। ठीक है जी, और एनिमी होता है 8 का एंड 4 का एंड 6 ऑल्सो। 7 के साथ इसका रिलेशनशिप न्यूट्रल होता है, कि ना तो 7 का ये एनिमी रहता है ना ही बहुत अच्छा फ्रेंड। ओके, इसके बाद हम चलते हैं जी नंबर 2 पर। 2 का फ्रेंड होता है 3, 7 मैम एक एंड, चीज पूछूं, हाँ जी पूछ लो। ये जो नंबर हम लोग 1 2 लिख रहे हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर का टोटल 1 2 से है लिंक ना? नहीं, ये आपको ना एक जर्नल चार्ट बता रही हूँ, मतलब अच्छा, जो ये हमारी, जनरल चार्ट है, फिर हाँ आप बताएंगे कि मोबाइल नंबर का टोटल से कैसे करना है। बिल्कुल, फिर चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, एक बेसिक चार्ट ये आपको दे बेसिक रही हूँ। चार्ट है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली ये मोबाइल हाँ, ये बस एक बेसिक चार्ट है कि नंबर। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंडली है, कौन सा प्लैनेट किसका तो नॉन ये जो फ्रेंडली ये है या 1 2 एनिमी। हम लोग देखेंगे, ये 1 2 हमारी डेस्टिनी नंबर से देखेंगे ना? हाँ जी, अगर आपकी एज 38-40 है तो फिर डेस्नी नंबर से देखेंगे, और मोबाइल नंबर से, वो भी अभी हम प्रैक्टिकल अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। एनिमी होता है इसका 8, 4, 6, और जो ये रिमेनिंग नंबर रह गए जैसे, तो यहाँ न्यूट्रल में आ गए। नंबर 3, इसके ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेंड हैं, 1, 2, 7, 5, 5 न्यूट्रल में जाएगा, 5 न्यूट्रल है, 8, ठीक है, 4 भी इसका न्यूट्रल में जाता है, इसका एनिमी बस एक ही है, 6। नंबर 4 फ्रेंड है इसके 6, 8 एंड 7, एनिमी है 1, 2, 5 न्यूट्रल में। ठीक है, 5 के 5 के सारे फ्रेंडली ही हैं, कोई भी नंबर 5 नंबर का एनिमी नहीं होता। ठीक है, उसके साथ सब नंबर्स की बनती है, क्योंकि राजकुमार है वो, राजकुमार किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, वो सबका फ्रेंड भी होता है। ठीक है जी, नंबर 6 के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं 4, 5, 6 तो 8, एनिमी है सिर्फ 3 एंड 1, बाकी नंबर्स इसके साथ न्यूट्रल में जाएंगे। 7, मैम 6 का रिलेशनशिप विद 7 क्या है? फ्रेंडली, न्यूट्रल या एनिमी? 7 के साथ न्यूट्रल है, न्यूट्रल है।
7 फ्रेंड है 1 का, 2 का, 3 का। 7 भी एक ऐसा नंबर है जिसके ना ज्यादा एनिमी नहीं है, इसकी थोड़ी कम बनती है, न्यूट्रल होता है 8, ठीक है, एंड 6। बाकी सारे नंबर्स इसके फ्रेंडली है। 4 6 8 इसके लिए न्यूट्रल जाते हैं 7 के लिए, और बाकी सारे नंबर इसके फ्रेंड जोन में आते हैं। मतलब 7 का भी कोई बिग एनिमी कोई भी नहीं है। 8 के फ्रेंड्स हैं 4 6 3, एनिमी है 2 एंड 1, और बाकी जितने भी नंबर है 5 9 वो न्यूट्रल, 7 भी न्यूट्रल है। 9 9 का फ्रेंड है 1 2 3 5, एनिमी इसका बेसिकली 4 है, और बाकी इसके सब न्यूट्रल में जाएंगे। 6 7 8 ये न्यूट्रल है 9 के लिए भी। अब आपको ये चेक कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे आपने नोट कर लिया, मैं चेंज कर सकती हूँ स्क्रीन? हाँ जी मैम। यस। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। अब इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर आया था 1 एंड डेस्टिनी आया था 2। 1987 बॉर्न है, मींस एज अराउंड 38 39 है इसकी, ठीक है। तो जब भी हम इस पर्सन का मोबाइल नंबर का टोटल चेक करेंगे तो इसकी डेस्टिनी नंबर से करेंगे। अब इसके मोबाइल नंबर का टोटल आया था ये 3, इस बंदे का पर्सनालिटी नंबर 1 था, डेस्टिनी नंबर 2 था, ओके। तो अब आप बताओ 2 और 3 फ्रेंड है? चार्ट में से देखकर जल्दी से आंसर दो। 2 एंड 3 फ्रेंड्स हैं? यस, हाँ जी। फ्रेंड्स हैं। 2 एंड 3 फ्रेंड्स हैं। तो मतलब ये वाला जो मोबाइल नंबर है इस पर्सन को सूट करेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट? और अगर कोई पर्सन होता है जिसकी पर्सनालिटी नंबर 5 होता और डेस्टिनी नंबर 6 होता, तो उस पर्सन को ये मोबाइल नंबर सूट करता या नहीं करता? नहीं करता, एनिमी। नहीं करता एनिमी, एनिमी। हाँ, बिकॉज 3 एंड 6 आर बोथ आर एनिमी। क्लियर? क्लियर, ठीक है जी। मैम एक आपको डाउट है। हाँ जी, बोलो। सो मेरा मोबाइल टोटल जो है वो 7 है एंड एज इज बियॉन्ड 40, तो मैं कैसे चेक करूंगी? आप अपनी डेस्टिनी से चेक करोगे। अ, आपका जो भी डेस्टिनी नंबर है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरी का टोटल, तो आपकी मेरा डेट ऑफ जैसे बर्थ जिस डेस्टिनी नंबर 3 आता है और मोबाइल टोटल 7 है, तो तो फ्रेंडली है। हाँ, ओके, सो तो वो 3 3 का और 7 फ्रेंडली का है रिलेशन 7। देखेंगे। हाँ जी, फिर 3 एंड 7 का रिलेशन ओके देखेंगे। ये रहा 3, ये रहा 7, ओके, और ये ठीक रहा है। फ्रेंड, मेरा तो ठीक है। सूटेबल नहीं है मैडम, एनिमी है, मुझे चेंज करना एनिमी है, चेंज करना पड़ेगा पड़ेगा। जी। क्योंकि अभी आपको और भी फैक्ट्स पता चलेंगे। मैं क्लास में कोशिश करूंगी काफी सारी नॉलेज शेयर करने की। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं मैम, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। थैंक यू। आप का जिन जिन का फ्रेंडली है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। और कई बार ऐसा होता है कि अभी हम एकदम नंबर भी नहीं चेंज कर पाते और हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो फॉर अ स्मॉल पीरियड जब तक हम नया नंबर नहीं ढूंढ पा रहे या नया नंबर अरेंज नहीं हो रहा, तब तक हम अपने स्क्रीन के वॉलपेपर को चेंज करके भी इम्पैक्ट ले सकते हैं, अपने इनहांस कर सकते हैं उन चीजों की वाइब्रेशन। क्योंकि जो हमारी मोबाइल का स्क्रीन का वॉलपेपर होता है या आपका जो लॉक स्क्रीन होता है उसमें भी इम्पैक्ट बहुत आता है, क्योंकि वहां पर से भी हम एनर्जी
आप देखोगे आप वॉलेट भूल सकते हो, मेडिसिन भूल सकते हो, एक टाइम के लिए खाना भी भूल सकते हो, बट अपना मोबाइल कहीं नहीं भूलते। इज इट ट्रू? तो ट्रू। क्योंकि वो एनर्जी है, मोबाइल में भी एक मैग्नेटिक एनर्जी है, तो वो आपके साथ ऑल टाइम कनेक्ट है। जब आप वो वॉलपेपर की एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करोगे, जब तक आप फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर का चेंज करके भी अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, अपने करियर ग्रोथ में भी चेंजेस ला सकते हो, देख सकते हो। ठीक है? और मैं हमारे मोबाइल, हाँ जी, बोलो मैम अपेक्षा ये जी। चीज पूछ रही थी कि ये फेयरवेल मेरा जैसे नंबर है डेस्टिनी 5 और मोबाइल का हुँ, टोटल 6 आ रहा है, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, ठीक है। हाँ, बट ये फ़ेवरेबल है। इसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी ऐसे होते हाँ, हैं जो नंबर्स के मोबाइल के जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं या जिससे अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। हाँ, अभी हम उस पर भी जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे। वो ठीक है। हमारा होता है पेयरिंग कॉन्सेप्ट। अभी ओके। एक टॉपिक के बाद ना हम उस पे भी जाएँगे, ठीक है? ठीक। क्योंकि जैसे कि अब हम अपना मोबाइल नंबर देखते हैं, तो हमारे डेस्टिनी नंबर के साथ भी हमारा ठीक है, फ्रेंडली है। बट हमारे मोबाइल में कुछ पेयर्स ऐसे भी होते हैं, जो या तो हमें एकदम बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देते हैं, हमें हमारी फील्ड में एकदम यूनिक भी बनाते हैं, बट कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने उस दिन पोल भी डाला था कि कुछ अलग-अलग नंबर्स के डाले थे कि उसमें आपको ये बताना था कि आपके मोबाइल, क्योंकि कुछ नंबर्स या कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में ना अच्छा इम्पैक्ट नहीं लाते, या तो वो हमारे लिए हेल्थ चैलेंज लाते हैं, रिलेशनशिप चैलेंज भी ला सकते हैं, या हम जितना काम करें हमें या तो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, या कहीं ना कहीं से मनी आ भी रहा होगा तो उसको लॉस में कन्वर्ट कर देंगे वो। ठीक है, आप अर्न कर रहे हो अच्छा सा, बट अगर वो हेल्थ इश्यूज में जा रहा है, आपकी सिर्फ डॉक्टर पेइंग में जा रहा है, या आपको एकदम अचानक से लॉस हो जाता है, तो वो भी पेयरिंग इम्पैक्ट डालती हैं आपके सब चीजों पे। ठीक है, सिर्फ एक हम मोबाइल का टोटल और डेस्टिनी के साथ मैचिंग के साथ साथ हमें ये चीजें भी देखनी होती है। आज हम थोड़े से पेयरिंग्स करते हैं, ठीक है? एक काम कीजिए आप लोग, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन इज विजिबल। जैसे मैंने अभी नंबर लिया था 78360225, इसमें ना आप लोग पेयरिंग्स बनाएंगे। पहले एक बार स्क्रीन पे देख लो, फिर मैं टाइम दे दूंगी, आप लोग अपने अपने बना लेना। क्या करना है, आपको पेयरिंग शुरू करनी है फर्स्ट टू 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में 9 पेयरिंग्स निकलती हैं, अगर उसमें कोई भी 0 डिजिट ना हो, क्योंकि हम 0 को मानते हैं कि उसकी एनर्जीज नहीं होती, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स की ही एनर्जीज मानते हैं, हम 0 को स्किप कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट पेयर हमारा बना 7 8। नेक्स्ट पेयर हम कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों को बनाएंगे, ठीक है? 8 3। नेक्स्ट पेयर 3 6। ओके, नेक्स्ट पेयर, अब 6 0 नॉट अ पेयर, क्योंकि 0 आ गया, हमें 0 को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है? अब उससे नेक्स्ट पेयर बनता है 0 4। इसको भी हम पेयरिंग में नहीं लेंगे, क्योंकि जहां 0 आएगा हमें वो पेयर्स छोड़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट पेयर बनेगा हमारा 4 3। ओके, उसके बाद 3 1। नेक्स्ट पेयर 1 एंड 2। नेक्स्ट पेयर 2 एंड 5। अब जैसे ये मोबाइल नंबर था, इसमें एक सिंगल 0 आया, तो उससे 2 पेयरिंग कम हो गई। इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने मोबाइल नंबर को पेयरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए।
हो गया? किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो मैं एक और नंबर लेकर बता दूं क्या? डन। है? गुड। तो मेरा लास्ट में एक सिंगल डिजिट आ जा रहा है, तो सिंगल डिजिट नहीं आएगा बच्चे। नंबर बोलो आप अपना, या मैं एक और कौन ले लूं? 9903 9903 9999 9999 66 फर्स्ट पेयर बना हमारा 99 99 फिर 39 नहीं, फिर हाँ 39 फिर फिर वापस 39 99 जी, फिर 99 ये वाला, उसके हाँ बाद फिर 99, हाँ फिर 99 उसके बाद फिर 99, 96 एक और 99 है ना, हाँ फिर 96, हाँ अब 66 हो गया 66 लास्ट। बस, तो सात ये ही आपके बने। पेयर, हाँ 7 ही बने। वो 0 आया तो इसलिए 7 पेयर्स हो गए ना, हाँ सिंगल 0 था तो इसलिए 7 पेयर्स हो गए। आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा? नहीं आता? करेज बहुत जल्दी ले लेते हो, जो भी करना है एकदम कर लेते हो। हाँ यस लग्जरी भी पसंद है, हाँ वो आपके नंबर में दिख रहा है। चलिए, सबने कर लिया अपना अपना? एक चीज पूछी थी मैम, जैसे कि 2 नंबर है मेरे पास, तो अब मैं जो मेरे लिए जो 2 नंबर है, तो मैं किसका करूं? मतलब जो मैं ज्यादा कॉलिंग में यूज करती हूँ या जो मैं व्हाट्सएप वगैरह के लिए यूज करती हूँ? देखो, इम्पैक्ट तो आप पे दोनों नंबर्स का आएगा, क्योंकि आप दोनों साइमल्टेनियसली यूज करते होगे, कि हाँ एक व्हाट्सएप पे और एक कॉलिंग के लिए, तो हाँ, इम्पैक्ट दोनों को आएगा। फिर आपको दोनों को ही चेक करना चाहिए। और एक फेवरेबल है और एक नॉन फेवरेबल है। तो जो नॉन फेवरेबल होगा उसको आपको धीरे धीरे यूज से कम करना होगा, तभी उसकी वाइब्रेशन स्लो होंगी या खत्म होंगी। तो मुझे उसको मतलब यूज कैसे, मतलब फोन पे कॉलिंग नहीं करूँ या अपने रिज्यूम में नहीं डालूं या उससे व्हाट्सएप हटा दूं? हाँ, उससे जितना आप मतलब आप कॉलिंग तो बिल्कुल मत करो अगर वो फेवरेबल नहीं है। पहले पेयरिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करना, ठीक है? ठीक है, नहीं क्योंकि उसमें ना 777 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 7 बार 7 आ रहा है, तो इसलिए नहीं, मुझे वो तो लगता है कि फिर वो फेवरेबल नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज भी लाएगा, वो हाँ रिलेशनशिप इश्यूज भी लाएगा, और कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी स्टक करेगा अगर बहुत सारे 7 है तो। हाँ, मतलब कहीं 4 ना कहीं 7 आते हैं डिटैच, उसमें। हाँ, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएगा। मतलब सबके साथ भी रहोगे तो अंदर से अकेलापन दिखाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो नंबर मेरा बहुत पुराना है और उससे उससे सब कुछ रिलेटेड है, तो उसको मैं बंद भी नहीं कर सकती, तो मैं धीरे उससे धीरे आप उसको कॉलिंग शिफ्ट कब। कर लो ना, उसको धीरे धीरे शिफ्ट कर लो। मतलब जहां आपने रिज्यूमे वगैरह में दिया हुआ है, तो जो भी अब हाँ नया दोगे, कहीं नई जगह कुछ कर रहे हो या न्यू न्यू फ्रेंड्स को दे रहे हो, तो कोशिश हम्म, करो कि वहां दूसरा नंबर दो। इस नंबर को धीरे धीरे करके ना बंद करना शुरू कर दो। विद इन 3 मंथ ठीक 6 मंथ्स हो जाएगा, कोशिश करोगे ठीक तो। ठीक है ठीक है, नहीं तो उसके इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते ही रहेंगे हर चीज पर। ठीक है। और नए नंबर, जैसे मेरे नया नंबर मुझे 3 महीने ही हुए हैं जिसको मैं अब हम्म कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसको और एक्टिवेट करने के लिए क्या करूँ मैं, जिसका मुझे इसका आ, इम्पैक्ट पड़ता रहे? आप इसको मैक्सिमम कॉलिंग में यूज करो, आप इसको मैक्सिमम व्हाट्सएप पे यूज करो, जहां पे भी आपको शेयर करना है अपना नंबर। अगर इसके हम्म, बाकी सारे कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसी को ही फिर हर हम्म, जगह स्प्रेड करो। ठीक है और वॉलपेपर वगैरह अपने जिस चीज में आपको लगा रहे हो, मतलब करियर चाहिए तो करियर से रिलेटेड वॉलपेपर्स वगैरह लगा लो, ठीक है ना? वो ठीक भी मैं कुछ आइडियाज दे दूंगी वॉलपेपर्स के भी इन लास्ट ऑफ द क्लास। ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब किस हाँ, किस के नंबर में 36 या 63 का कॉम्बिनेशन है? प्लीज बताएं। 36 और 63 का कॉम्बिनेशन किस किस के मोबाइल में है? नहीं, ये नेहा जी के, नंदनी के है। गुड।
ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है, मैं स्टॉप कर दूं स्क्रीन। 3-6 या 6-3 का कॉम्बिनेशन ना बेसिकली जो दिखाता है, जो भी पर्सन के नंबर में होगा वो पर्सन या तो मल्टीटास्कर होगा, एक टाइम में उसके एक हाथ से कुछ और कर रहा होगा, दिमाग उसका दूसरे काम में भी चल रहा होगा, मतलब एक जगह बैठे बैठे वो 4 चीजों को संभाल रहा होगा। और ये नंबर उसको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ेगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने धर्म से, बाकी चीजों में भी बिलीव करोगे, मतलब यूनिवर्स में एक सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करवाएगा 3-6 या 6-3 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और मोस्ट जो इसका चीज रहता है, आप खुद के लिए और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट लेकर आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानता है ये नंबर, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना जानता है कि कैसे किसी को रिस्पेक्ट देनी है और कैसे खुद के लिए रिस्पेक्ट अर्न करनी है, ये नंबर जानता है। नंदनी, ऐसा है आपके कॉम्बिनेशन में था ना? मैसेज करके बताओ। ओके, और अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 5-8 या 8-5 किसी के मोबाइल में है? नहीं, नेहा जी के नहीं है। अपेक्षा जी, दीक्षा जी, राशि, नहीं। दिलप्रीत जी, चलो ये अगर किसी के भी नंबर में आप देखोगे ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है 5-8 या 8-5 का, ये बेसिकली मनी ब्लॉकेज या फाइनेंशियल इश्यूज लेकर आता है। तो अवॉइड दिस कॉम्बिनेशन 5-8 या 8-5। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं 4-9 या 9-4, 49 या 94 है किसी के कॉम्बिनेशन में? ओके, मैम कौन सा कॉम्बिनेशन? 4-9 49 या 9-4 94। नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ओके, ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है रिस्क टेकर तो बनाता है, बट इनको ना सक्सेस भी मिलती है मगर काफी ज्यादा हार्ड वर्क के बाद। और इनको ना नॉर्मल जॉब्स पसंद नहीं आती, इनको ना ऐसी जॉब्स पसंद आएंगी जहाँ यूनिफॉर्म होती है, लाइक आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, इस तरह की जॉब्स, या जहाँ ड्रेस कोड्स होता है, मतलब थोड़ी ऐसी जॉब्स जहाँ पर ड्रेस कोड होता है और जहाँ फिजिकल वर्क वगैरह ज्यादा करना होता है, क्योंकि इनको हार्डवर्क की आदत हो जाती है और ये बिना हार्डवर्क के रह भी नहीं पाते, और इनको सक्सेस भी बहुत लेट मिलती है। ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 18-18 या 81-81 है किसी के मोबाइल में? 18-18 हाँ जी या ममता जी 81? मेरे पास है 81। ओके राशि जी, राशि जी, इनको जो है एक प्रॉब्लम जरूर आती है कहीं ना कहीं इनके ना, अगर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करवाने जाते हैं, जैसे हम छोटा सा ही मान लेते हैं, पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम अटक सकता है या उसमें डिले आ सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, बट डिले जरूर आ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी ना मनी रिलेटेड, कभी तो इनके पास मनी आ जाएगा बहुत ज्यादा, कभी एकदम जीरो भी हो जाएगा, मतलब अप डाउन लगा रहता है। राशि जी, इज इट करेक्ट? थैंक राइट। यू। और ना एक थोड़ा पर्सनल बोल रही हूँ, इनका ना कहीं अपने फादर से या फादर इन लॉ से थोड़ा सा वाइब्स कह सकते हैं या नेचर कह सकते हैं, वो थोड़ा कम मिलता है। उनके साथ इनको या तो उनकी थिंकिंग को ये अपना नहीं पाते या उनकी थिंकिंग को ये समझ नहीं पाते, वहां पे रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फादर के साथ या फादर इन लॉ के साथ। मैम ये 1881 का है। हाँ जी, 1881, 18 या 81। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं
48 या 84। ठीक है, 4848 या 8484। ये कॉम्बिनेशन ना देखते ही जिसके भी फोन नंबर में है प्लीज इसको चेंज कर देना, क्योंकि ये नंबर बहुत सारी परेशानियां लेके आता है। ये एंजाइटी भी लाएगा, डिप्रेशन भी लाएगा, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज लाएगा। बट हेल्थ इश्यूज भी ऐसे लाएगा जो एकदम लास्ट स्टेज पे जाके पता चलेंगे, जो एकदम सडन वाले लास्ट मोमेंट वाले होते हैं। वो पहले दिखने नहीं देगा। 48 अगर होगा तो पहले हेल्थ इश्यूज दिखने ही नहीं देगा, और एकदम जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा तब वो दिखेंगे। और अगर 84 होगा तो उसमें होगा कि हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ चुका होगा कि उसका कोई इलाज ही नहीं होगा, और वो लॉन्ग टर्म वाले हेल्थ इश्यूज होंगे, और थोड़े से एडिक्शन की तरफ भी ले जाएगा ये कॉम्बिनेशन। तो इसको तो देखते ही रिमूव कर देना चाहिए, अपने नंबर को चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 4747 या 7474। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है, जिसका वर्क ही क्रिएटिव है। मतलब उसको जैसे लेडीज हैं तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट में है, या उनको नेल आर्ट वगैरह हो गए, या बुटीक वाले हो गए, या पार्लर, या जिनको काम ही क्रिएटिवनेस का है। जेंट्स भी हैं तो उनका काम क्रिएटिवनेस का है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमने अभी थोड़े से कॉम्बिनेशंस लिए हैं। कुछ डाउट इतने कॉम्बिनेशंस में किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? मैम अगर एक अच्छा कॉम्बो है और कहीं नंबर में दूसरा बुरा कॉम्बो है तो भी एक्शन ले लेना चाहिए, या कोई ऐसे देखो, इग्नोर अगर कर हमारे सकते हैं? 9 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, हम ये कभी भी नहीं मानते कि 9 के 9 कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छे होंगे। अगर 9 में से 7 कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, देखो जो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम नंबर चाहे जितना मर्जी डिजाइन कर लें, मगर कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर रहता है। अगर 9 में से 7 कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो दिक्कत आती है, तो हम उसको अपनी मैनिफेस्टेशन से, बाकी रेमेडीज से उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना मर्जी डिजाइन भी करेंगे ना नंबर, तो एक आध कॉम्बिनेशन या एक आध चीज की कमी रह ही जाती है, चाहे आप बहुत ज्यादा भी कर लो। ठीक है, क्योंकि पीछे से कंपनी में अवेलेबिलिटी हो उन नंबर्स की, नहीं हो। क्योंकि डे बाय डे आप भी देख रहे हो कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजी से ही पूछ के ही लोग नंबर्स बना रहे हैं। तो चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, उनके पास लिमिटेड सीरीज ही हैं। तो राइट। हम ये मान के चलते हैं कि अगर 9 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें से अगर 7 8 कॉम्बिनेशन भी हमारे प्रेफरेबल है, पॉजिटिव है, तो नंबर इज गुड। ओके। 9 के 9 कॉम्बिनेशन है और हम इतने लकी हैं, फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है ना? तो ये हमारा छोटा सा एक वेबिनार था। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम मेरे मोबाइल में तो एक भी कॉम्बिनेशन नहीं आया। मेरे आपके भी नहीं मोबाइल आया में कोई भी कॉम्बिनेशन। मैंने ना कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन ही लिए थे, जो मैंने बेसिकली थोड़े डेडली और थोड़े अलग कॉम्बिनेशन थे, तो वो डाले थे। अगर कोई एक कॉम्बिनेशन का आप दोनों जने पूछना चाहते हो तो आई विल जरूर मैम बता एक सकूंगी। 2772 या जैसे ये 99 किसी और के भी उसमें आया था। हाँ, मैं नाइन डबल। नाइन का बता देती हूँ। देखो, अगर 9 9 कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब चाहे वो 1 टाइम है चाहे 2 टाइम है, डबल डिजिट में 9। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बेसिकली जो पर्सन है ना, उसको हाई एनर्जी देता है। उसको मतलब एक जगह टिक के बैठने नहीं देता, उसके दिमाग में ना हर टाइम कुछ चलता है। अभी जैसे नेहा मैम के चल ही रहा था, एक हाथ से फोन पे बात कर रहे थे, जब क्लास ज्वाइन की तो एक और क्लास में थे। हर टाइम एनर्जी इज सुपर हाई, कि एक जगह बैठना नहीं है, उसको करते रहना है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जिनके भी नंबर में 9 9 होता है, तो उनकी ये हैबिट होती है, वो उनका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
और मैम 66 66 कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैम लग्जरी लाइफ मिलती है कि नहीं? हाँ, मिलती है, मिलती है बिल्कुल। मैम, अट्रैक्ट तो होता है पर मिलती नहीं है लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ मिलती नहीं है, तो उसका कहीं और भी कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे बच्चे, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे होंगे कि कुछ वो होंगे। अट्रैक्ट तो करता है 66 नंबर जो है ना, वो लग्जरी को अट्रैक्ट बहुत करता है। गाड़ी कौन चला ओके। रहा था? तो एक बात सुनो, तुम लोग टैक्सी से नहीं गए? राशि जी, पार्टी किसको टैक्सी से भेज रहे हो? आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई नहीं। मैम एक चीज है 2772, मैंने किसी ने ऐसे ही बोला था कि ये कॉम्बिनेशन जो है आपको जॉइंट पेन्स देगा, पर अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूं तो 2 और 7 दोनों ही आपस में फ्रेंडली हैं एक दूसरे के, तो ये हाँ जी, नहीं बस नहीं, आप कंप्लीट करो, यही डाउट कंप्लीट था कर कि लो। फिर एक्चुअली क्या 2 इसका और लॉजिक 7 है। दोनों प्लैनेट्स फ्रेंडली हैं, बट दोनों प्लैनेट्स में ना एनर्जी नहीं है। जो मदरली एनर्जी होती है मून की, वो कैसी होती है, मम्मी कैसी होती है कि थोड़ा सा भी पैम्परनेस देनी होती है सिर्फ उनको। मतलब अगर कहें, चलो आजकल की मम्मियां तो दोनों काम कर रही हैं, बाहर जाके लगा भी देती हैं और मेरी तो बाकी बहुत भी। स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग थी। वो देखो, हर जगह थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, मगर हम मान के चलते हैं कि जो मून की एनर्जी होती है वो मम्मी जैसी होती है, केयरिंग होती है। बस बच्चे ने जरा सा 2 आंसू टपका दिए तो उसको पैम्पर्ड हाँ, करना शुरू कर दिया। और 7 की जो एनर्जी होती है वो भी सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसके पास ना, आपने देखा होगा जब राहु और केतु है, 7 इज केतु, तो हाँ, उसके उसका पास धन नेक है। नहीं है, मतलब माइंड ही नहीं है उसके पास। जो भी वो डिसीजन लेगा वो दिल से लेगा। और सबको पता है कि दिल के डिसीजन कैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं दिल के डिसीजन। ओके, तो वो कहीं ना कहीं दोनों जो काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। तो इसीलिए 2 7 एंड 7 2 में जॉइंट्स में आता है, क्योंकि वहां एक्शन की कमी हो जाती है, सिर्फ केयर केयर केयर। और अगर हम किसी को ओवर केयर कर देते हैं ना, तो वो पैम्पर्ड हो जाता है। आपने भी देखा होगा, पैम्पर्ड चाइल्ड या तो बहुत छुप वो दबे दबे बैठे होते हैं, वही हाल इधर भी हो गया, कि वो कहीं ना कहीं जॉइंट्स पे ही इम्पैक्ट डालता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। किसी को और कोई डाउट? एक चीज पूछूं मैम? हाँ जरूर। ऐसे बोलते हैं नंबर 24 यूनिवर्सल नंबर है, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है 24। मैंने काफी 24 सबके इंस्टाग्राम लिए पे ऐसे अच्छा। देखा है, मतलब एक बहुत बिल्कुल फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो कहते रहते हैं कुछ नहीं आए समझ में 24 लिखते चलो, काम करते चलो, मतलब काइंड ऑफ थिंग। तो 24 का जोड़ आता है 6 पे। अब वो 6 अगर मेरे डेस्टिनी नंबर को नहीं सूटेबल है तो फिर तो वो यूज करके मतलब फिर फायदा ही नहीं है। देखो, 24 न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं अच्छा है, बट हाँ, सबके लिए नहीं अच्छा, अच्छा। क्योंकि मतलब 24 से ट्राइंग टू से कि वो 20 मतलब वही हो गया ना कि वो टोटल 6 हुआ, अगर वो मैं डेस्टिनी नंबर से फ्रेंडली नहीं है तब तो वो वेस्ट ही हुआ इन दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ऐसा क्योंकि कुछ नंबर देखना पड़ेगा जो डेस्टिनी से सूटेबल है। हाँ, ऐसा ही नंबर हम देखते हैं जो डेस्टिनी से सूटेबल है। क्योंकि हम प्रोफेशनल या करियर भी जो भी चुनते हैं ना, वो हम अपनी डेस्टिनी से मैचिंग चुनते हैं। अगर हमें जैसे करियर में कई बार दिक्कत आ रही होती है और हमें पता नहीं होता कि हम बार बार क्यों स्टक हो रहे हैं, तो वो भी अगर हमारा करियर हमारी डेस्टिनी से मैच नहीं कर रहा, या हम उसकी नहीं जान पा रहे, तो भी वहाँ स्ट्रगल आती है। हमें हमेशा करियर भी जो चुनना चाहिए ना अपनी डेस्टिनी को मैच करके, या हमारा जो जॉडिक साइन है उसके अकॉर्डिंग टू, जो हमारे जॉडिक के प्लैनेट हैं उनके अकॉर्डिंग टू हमें अपना करियर भी चुनना चाहिए। अब ये बहुत सारे मिथ आते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स में, यूट्यूब पे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ आधी इंफॉर्मेशन होती है। आई एम ऑल्सो ऑन यूट्यूब, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पूरी इंफॉर्मेशन हम डाल भी नहीं पाते हैं, इसलिए। अब अगर किसी को यही कोर्स पूरा करना हो
कि सब कुछ जानना है, बेसिक टू एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो हम एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम अक्षय तृतीया। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। इसमें हम ये जो अभी हमने सिर्फ थोड़े से कॉम्बिनेशन किए, तो हम उसमें सारे कॉम्बिनेशंस करेंगे। 99, 88, 77, 72, 27, 37, सब सारे कॉम्बिनेशन कवर करेंगे। उसके बाद हम उसमें जो हमारा सेकंड एडवांस लेवल का भी रहता है, क्योंकि ये जो है कॉम्बिनेशन मेथड, ये इज अ बेसिक लेवल हम मानते हैं। इससे एक्यूरेसी आती है मगर 70-80%, 70 to 80% इस मेथड से आती है। बट जो एडवांस लेवल का होता है उससे हम मानते हैं 95-96% एक्यूरेसी आती है, वो हमारी हेल्पफुल भी रहता है। तो अगर किसी को ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो एवरीवन मोस्ट वेलकम। मैं भी ग्रुप में भी डाल दूंगी उसकी सारा इंफॉर्मेशन। तो उसके साथ साथ आपको इस बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स का एक सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, जो 6 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसी के साथ सब्सक्रिप्शन पे है वैसे, मगर वो इसके साथ अभी फ्री रहेगा। उसमें आप अपने सीख कर आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, फैमिली मेंबर्स के लिए भी, फैमिली मेंबर्स के कैसे चेक करने हैं मोबाइल नंबर्स, कैसे उनका बर्थ चार्ट बनाना है, वो सब उसमें इंक्लूडेड आएगा। इसमें आपको बेसिकली बर्थ चार्ट बनाना भी सिखाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन या मैंने प्लैनेट्स के बारे में सिर्फ वन लाइनर बताया है, तो वहाँ पूरा ये एक्सप्लेन्ड वे में होगा। और इस कोर्स की फीस ओनली एंड ओनली 2111 है, 2111। मैम लाइव होगा या प्री रिकॉर्डेड होगा? नहीं, ये लाइव रहेगा, चाहे मीट पे रहेगा या जूम पर रहेगा, और इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएंगी, वो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं ऐसे होंगे और फिर बाद हाँ में जी, रिकॉर्डिंग कर देते नहीं हैं? नहीं, हाँ बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी आफ्टर 1 आवर या 2 आवर। रिकॉर्डिंग मतलब आपको, मैं ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ ना क्लास में जब हाँ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही क्लास होगी, और जो क्लास होगी उसी की ही रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग एक्चुअली अपलोड होने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आपको लेट मिलेगी, बट क्लास आपकी ऐसे ही लाइव रहेगी। मैम कितने दिन की होगी या एक ही दिन में 4 घंटा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, 4 to 5 डेज लगेंगे, क्योंकि हम उसमें कुछ कुछ नंबर्स भी डिकोड करेंगे। पहले प्लैनेट स्टोरीज होंगी उसमें, 4 to 5 डेज लग जाएंगे। और 1 hour 30 minutes की क्लास रहेगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि सब वर्किंग है या सबके कुछ ना कुछ और भी रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो इतना ही टाइम सबसे मैं सोच सकती हूँ कि 1-1.5 घंटा तो दिन में अपने लिए निकाल सकते हैं न्यू नॉलेज सीखने के लिए। तो वो है, इतनी देर की क्लास रहेगी, 1 से 1.5 घंटे की। और लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास के बाद आपको इसी तरह से रिकॉर्डिंग, जैसे आज भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगी इसकी बाय नाइट, तो आप वहां पे रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। किसी को एनरोल करना हो तो आफ्टर क्लास सोच के मैं भी उसमें पिच भी कर देती हूँ ग्रुप में, तो मुझे बता देना, ठीक है। हम अक्षय तृतीया से ही ये स्टार्ट करेंगे, 30 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट करेंगे। चलो, कुछ पूछना है, कुछ डाउट? नंदनी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिखा, एक बार दोबारा सेंड कर दो नंदनी। मैं एक्चुअली बात करी थी, मैंने देखा नहीं। मैम अगर खाली सिर्फ आपसे कंसल्टेशन लेनी हो कि आप मोबाइल नंबर चेक करके बता दीजिए कौन सा नंबर लेना चाहिए तो? हाँ, वो भी कंसल्टेशन है। जो कंसल्टेशन रहेगी वो हमारी 1100 रहती है, जिसमें हम ओके। मोबाइल नंबर डिजाइन करके आपको भिजवा देते हैं। अगर उसमें कुछ सरप्लस रहता है, जैसे कि जियो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो वो आपको क्लाइंट को बियर करने होते हैं। अगर वोडाफोन वगैरह में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नंबर, तो वो भी मिल जाएगा। नहीं, नंबर वो, आप देंगे? हाँ नंबर हम डिजाइन कर देंगे। अगर सिर्फ आप कंसल्टेशन लेते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें नंबर हम डिजाइन करके ओके। आपको भेज देते हैं।
कंपनी से हम बुक करवा देते हैं आपके लिए नंबर, ओके आपके एड्रेस पे वो नंबर डिलीवर हो जाता है। ओके ठीक है तो उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज रहती है वो 1100 रहती है। ठीक है और अगर जैसे कि वोडाफोन देता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है, बट जो जियो में अगर नंबर लेते हैं तो वो कुछ पे करवाता है एक्स्ट्रा, ओके तो वो फिर कस्टमर को देने होते हैं, मतलब क्लाइंट को ही पे करने होते हैं। ठीक है ठीक है। और अगर आपको सिर्फ आपके इस नंबर की रिपोर्ट चाहिए, तो वो अभी ऑफर चल रहा है, ओनली मोबाइल नंबर रिपोर्ट, वो 77 में है। क्या व्हाट इज दैट रिपोर्ट क्या है उसमें जो अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़े, इसी कॉम्बिनेशंस को आपके मोबाइल में जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उनका मीनिंग आ जाएगा, वो नंबर आपके लिए कैसा है वो लिखा हुआ पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, आपके बर्थ नंबर के साथ मैच करके, पूरा डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी। 4 to 5 पेजेस की वो रिपोर्ट रहती है, जिसमें ओके आपका पूरा वो बना हुआ आता है। ओके यही आप ये सॉफ्टवेयर हम मैम ग्रुप क्लास पे प्लीज डाल देंगे ये सारी चीजें क्योंकि दो चार चीजें अलग अलग हो गई हैं तो फिर मैं डाल दूंगी। हम डीएम पे बात कर लेंगे फिर जी, ज़रूर, मैं डाल दूँगी। नंदिनी, आप 84 और 48 का पूछ रहे थे कॉम्बिनेशन का? 1 मिनट बता रही हूँ मैं अभी। 48 और 84 इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, वो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी लेकर आता है और हेल्थ इश्यूज़ भी लाता है। 1 मिनट नंदिनी, आपका क्वेश्चन 1 मिनट चेक कर लूँ। बच्चा, फ़ोन नंबर में ना हम इतनी रेमेडी नहीं कर सकते, उसका तो लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि हमें वो नंबर ना, अगर उसमें ज़्यादा पेयरिंग खराब आ रही है या टोटल मैच नहीं कर रहा, तो लास्ट ऑप्शन बच्चे यही रहेगा कि हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करें, क्योंकि हम एड्रेस में या गाड़ी के नंबर में तो हम स्टिकर लगा के भी काम कर लेते हैं, बट मोबाइल नंबर में तो नहीं कर सकते ना ऐसे, तो इसलिए। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर एंड करूँ क्लास? नहीं बच्चे, ये नंबर कहीं न कहीं दिक्कत देगा। अगर किसी नंबर में बहुत रिपीटेटेड 8 एंड 4 आते हैं ना, तो वो दिक्कत देता है। ओके जी, बाय-बाय, हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू ममता जी बाय-बाय, थैंक यू फॉर कमिंग।